विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी कब है? पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि, मुहूर्त और वीडियो के अंत में जानेंगे व्रत के पारण का शुभ समय। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। चैत्र माह में पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है, तो आइए जानते हैं कि कब है पाप मोचनी एकादशी। हिंदू धर्म में 15 मार्च से चैत्र माह की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र माह में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। इसी महीने में एकादशी तिथि के पड़ने का भी बेहद खास महत्व है, जिसके तहत इस माह में सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी मनाई जाने वाली है। वैसे तो साल में 24 और महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, जिनके नामों के साथ साथ उनका महत्व भी बेहद खास होता है। वहीं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसके डेट के बारे में जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले जान लेते पाप मोचनी एकादशी की सही तारीख और मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होकर बुधवार 25 मार्च को देर रात 3:45 पर खत्म होगी। ऐसे में 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस दिन साधक पूरे दिन भी कभी भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं पाप मोचनी की एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। व्रत से एक दिन पहले पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद उस स्थान पर सप्त अनाज रखा जाता है। अब किसी भी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। अब पूजा स्थल पर सप्त अनाज के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके सुन सकते हैं। और भगवान विष्णु के किसी भी मिष्ठान को आप भोग में लगा सकते हैं और उनकी आरती करें, उनका विधिवत पूजा करें। अब आइए सुनते हैं पाप मोचनी की क्या कथा है। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजन, मंधाता ने एक समय में लोमस ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मंधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कथा सुनाई कि चैत्र रथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर गई और वह उनकी मनोभावना को समझते हुए उनकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके। उन्हें उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, इसलिए ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ और वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। तो दोस्तों, यह थी पाप मोचनी की कथा। इसके सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी पाप मोचनी एकादशी के दिन यह व्रत करे और इनकी विष्णु भगवान की व्रत कथा का श्रवण करे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करना, उसके सभी पाप दूर करना। तो एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।
वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे।